जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अगा, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। कहो उदिन कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और मुझे कुछ भी ना आता, दाता राम दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता, रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में गुमसुम हो जाता, दाता राम दिए ही जाता, भिक्षुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए
हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पे गई। श्री रामायण सर जी, पृष्ठ 485। दे तथा आदेश रघुपति मौन तब ही हो गए। सुग्रीव लक्ष्मण भी सहमत हो तक्षण तो गए। मुख्य जन सब हुए सम्मत, महाते भी जो गए। कहते वीर गर्व लाकर पार हम है हो गए। बाहुबल पर बलवती वह बड़ी वानर वाहिनी। वायु विद्युवत वेगवत बन चली सब सुखदायिनी। गर्व गौरव भरी जाति रघुराज अनुयायिनी। जय जय नाथ से नभ हिलाती वीर गीत सुगायिनी। शस्त्र सज्जित बहुविधि से हरिजनों को त्रासिनी। समा सिंधु लहरे लेती वीर भावुल्लासिनी। धीरे नत्सम उछलती थी महामन्यु उच्छावसनी। समरनाथ पुकार करती रण क्षेत्र विलासिनी। रवि शशि समते शोभित दोनों बंधु हर्ष से। ग्रह राशि तारा गण सब सज वीर उत्कर्ष से। सुग्रीव शुक सम सुहाता शक्ति तेज स्पर्श से। करते निर्णय यदि उलझन हो तो परामर्श से। जाति जिस पथ से वैसे ना लोग कहते ये मिले। रघुपति के काज ये सब पुरुष जाते हैं पिले। इनके भुजा बल देंगे कसम तोड़ लंका के किले। बहुत बांके वीर हैं सब मुख कमल से लेकिले। वन विहारी वीर बंधु सुजन परिजनहीन थे। सीता के वियोग में तो बड़े दुखिया दीन थे। धन जन और वस्त्र तक के फिरते सब विहीन थे। पीत पत्र समान पीले रहते उदासीन थे। धन जन
तक से फिरते सब विहीन थे, पीत पत्र समान पीले रहते उदासीन थे। सो रघुपति ने आदेश दिया और फिर मौन हो गए। फिर सुग्रीव लक्ष्मण सहमत हो गए और एकदम सब तैयार हो गए, बिल्कुल सब मुख्य जन भी सब में सहमत हो गए। वहां जितने भी जन थे सभी सहमत हो गए। कहते वीर गर्व लाकर पार हम हैं हो लिए, और बड़ी बहुबल बलवती वानर सेना बहुत बहुत बड़ी, और वायु बिल्कुल जब तब चल पड़ी सुखदायिनी, और गर्व से गौरव से भरी जाती, और जैसे रघुराज कहते उनका कहना मानती जाती थी कि सर्वसम्मत हुए। सर्वसम्मत मतलब अध्यात्म, कोई मनमुटाव नहीं, कोई अलग सा थॉट नहीं आ रहा, सब एक सहमत हो गए। यह है अध्यात्म। और जय जय नाथ से न भिलाती वीर गीत गाते गाते शस्त्र सज्जित फिर और चलते आगे, और सिंधु सागर के पास ऐसे इतने वीर भाव उल्लास के साथ सेना जाती, और बिल्कुल बहुत सारा जितना भी डिस्क्राइब किया है सारा उनका हर्ष और उल्लास डिस्क्राइब किया हुआ है। और कैसे सुग्रीव जा रहे, और अगर कुछ उलझन होती तो परामर्श से सॉल्व हो जाता कि सभी रघुपति का काज कर रहे, रघुपति के काज में सारे के सारे ऐसे घुल गए उसमें। सब कहते हैं हम अपना भुजबल इसमें इस लगाकर लंका के किले तोड़ देंगे हम लोग, हम सब बांके वीर हैं, और सबके मुख को खिले हुए, हाँ कोई उदासीन चेहरा नहीं, खिले हुए। देखिए वन विहारी, हाँ अपने परिजन से दूर, अपने जनों से दूर, और सीता के वियोग में कितने दुखी, ना धन ना जन ना वस्त्र, बिल्कुल उनके बिना। देखिए हाँ कैसे वनों में सिर्फ 2 जन, ना वस्त्र है ना धन है, कुछ भी नहीं है, खाली है। और जैसे और जितना, और उनके वियोग में, सीता माँ के वियोग में कैसे पीले पड़े हुए। लेकिन आप देखिए कितनी सुंदर महाराज कहाँ पे नजर लेके जा रहे हैं। 2 जन, हाँ 2 जन हैं, और सिर्फ 2 जन हैं, और अकेले, कोई धन नहीं है ऑफर करने के लिए, कुछ भी नहीं ऑफर करने के लिए है। और देखिए कैसी सेना उनको मिल गई, कैसी सेना मिल गई जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। हाँ न तन पे कपड़ा है कि हम कपड़ा ऑफर कर दें या कुछ और ऑफर कर दें, कुछ नहीं है अपने पास, खाली है बिल्कुल। और पत्नी चले गई, उसके वियोग में उसको लेने जाना है, और देखिए कितने वनवासी वानर हाँ संग हो लिए या बिल्कुल जो राम आश्रित है, ये सब राम आश्रित हो गए। जो राम आश्रित है, परमेश्वर आश्रित है, ना जाने कहां कहां से उन्हें सहायता मिलती है। बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत जबरदस्त कृपामय दिन रहा। बहुत कृपाएं अपने स्टाफ से भी बरसती रही, क्योंकि आज ही पता चला उन्हें अवार्ड का। तो बहुत सुंदर, जो जिनके दिल साफ हैं वही बधाई दे सकते हैं। जिनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़, वो दूसरे को बधाई तक नहीं दे सकते, उनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं और बहुत कुछ देखते हैं फिर, और वे नहीं दे सकते, खुले दिल से नहीं दे सकते। सो बहुत सुंदर रहा। और एक और बहुत सुंदर हुई, महाराज ने कहा कि पूछो भाई तुम, और महाराज ने ये महाराज की ही देन है, क्योंकि हमें तो इन चीजों का कुछ पता भी नहीं है। और हमने पूछा
किस बारे में बात कर रही है ये ये बात कर रही है कि सांबा का जो हॉल निर्माण होना है, महाराज ने कहा पूछो जाके क्या उसका नाम श्री राम शरणम रख सकते हैं, और पता लगाया कि लीगली उसका नाम श्री राम शरणम सांबा पड़ सकता है। तो अब ये वहां के साधकों का ही चयन है कि वे क्या रखना चाहते हैं, जो भी वो स्ट्रक्चर, जो भी वो सत्संग हॉल, वैसे तो वो हॉल ही है, पर वहाँ भी लोग दैनिक सत्संग है और तो कहते कि तो फिर उन्होंने कहा वहां पे वो दैनिक सत्संग सारे जैसे महाराज ने, गुरुजनों ने अपने नियम बताए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही वे देंगे, वैसे ही वो कार्य सारे के सारे करेंगे। देखिए महाराज ने कितना सुंदर बताया कि जरूरी नहीं कि जो लिखें और जो बधाई दें उनके मन मटमैले हों। हो सकता है जिनके मन साफ हों वे भी बधाई ना देते हों, जरूरी नहीं है कि तुम्हें बधाई देने आए देखो कितना पल भर में ही सिखा देते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर है। ये सांबा के साधकों पर ही रहेगा कि वे क्या नाम रखना चाहते हैं। अब उनके लिए सारे द्वार खुल गए हैं। देखिए नाम भी रखा जा सकता है, एफिलिएशन की बस एक है, एफिलिएशन का इशू है, बट बाकी सारे काम बिल्कुल बहुत सुंदर चल रहे हैं। महाराज की लीला हम तो वैसे बैठ के दर्शक के सारे एंजॉय कर रहे हैं राइट। और देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो अपने आप को लिटरली सही मायने में गुरुजनों के आश्रित समझते हैं, उनको जरूरी नहीं, और महाराज के शब्द है, उनको प्रभु राम उभारते हैं राइट। इन चीजों पे आप घमंड नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, कई पुरुष भी होते होंगे मुझे इतना नहीं पता, पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने घरों में दिन रात इस तरह का नीचे देखना, उन्हें वैसा व्यवहार एक्सपीरियंस करती हैं राइट। अपने घरों में ऐसा करती हैं। फिर संस्थाओं में ये देख लीजिए, संस्था में महिलाएं ही काम कर रही हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनके पास पैसे तक नहीं है राइट, कोई पैसा नहीं है, और फिर भी एक के सहारे चल पड़ी हैं। बहुत जबरदस्त ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए अक्सर समाज को होता है और फिर संसार को होता है कि हमारे आश्रित रहे, हमसे मदद मांगे, हमारे आश्रित रहे, हमारा सहारा ले। लेकिन जब एक साधक केवल राम का सहारा लेते हैं, जब गुरुजनों का सहारा लेते हैं, तो फिर ना घर के जो होते हैं कि भी बार बार जैसे होते हैं ना कि भाई कितनी बार आपको घर खर्च के लिए कई लोग कितना मांगना पड़ता है, वहां पे कितनी बार उनको तरले करना पड़ता है, और मतलब पुरुष जो है मतलब उसे कितना वो चीज होती है, क्योंकि उसके संस्कार वैसे नहीं होते कि भाई जो मैं कमा रहा हूं ये बाय लॉ आधा आधा है राइट। उसके पास ऐसे उनकी माँ ने, उनके बाबा ने उनको ये सब नहीं सिखाया होता राइट। तो इस करके उनको पता ही नहीं होता कि ये जितना मैं कमा रहा हूँ आधा आधा है, तो मेरे को आराम से देना है। ये नहीं कि स्त्रियां तरले मारती रहे घर का ही चलाने के लिए दे दो, पर फिर भी देखिए जितनी मर्जी आप किस तरह की दीनहीन व्यवस्था होती है, अवस्था भी होती है, और उसके बावजूद महाराज ने जिनसे कार्य करवाने ही, कोई कुछ कर नहीं सकता। जिससे परमेश्वर ने काम करवाने ही हैं।
जितना मर्जी संसार कोशिश करता रहे कि हमारा नाम आए या हमारा तरफ से आए, हमारा ही हो आए, नहीं, जब महाराज ने नहीं देना तो नहीं देना, कि इस तरह से। इसलिए चल रहे हैं। उन्होंने लिखा था दिल्ली को, जब सूचित किया, एक दिन बाद, पूरे एक दिन बाद आया, नहीं तो झट से आ जाते हैं आशीर्वाद, पर ये बहुत सलाह मशवरा के साथ आया। बहुत सुंदर उन्होंने बेटा करके संबोधित किया साधिका जी को, और उन्होंने कहा कि जो भी महाराज ना जाने किससे बचा रहे हैं महाराज, और सो बस इस तरह से लिखा। तो फिर हम ठीक है। ठीक है, सब अपना, सबके अपनी अपनी सोच है और सब उस पे चल रहे हैं। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा रही। सब उन लोगों के लिए 2 नाम आ गए हैं, जो 2 उनमें से वो चयन करेंगे, जैसे भी चयन करना चाहे कर सकते हैं। अब उनको फुल फ्रीडम दे दी महाराज ने, कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत 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 सुंदर था। और फिर प्रश्न आया एक, उन्होंने कहा कि बेटी है, मम्मा बेटी है, तो मम्मा जो है वे अपनी सारी उम्र एक अब्यूज्ड हाउसवाइफ की तरह रही हैं। उनके पति शराबी रहे थे, व्यसनी थे, व्यभिचारी थे, और घर में पत्नी को चिल्लाते और तिरस्कार करना, मतलब इस तरह का जैसे कई कई घरों में होते हैं। तो वो उन साधिका जी ने अपना जीवन ऐसा बिताया है। अब वो पति नहीं रहे, पर अब क्या है कि जो बच्चे हैं बड़े, ऑब्वियसली बड़े हैं। अब जो परिवार थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि जो परिवार मेरी मम्मा को यूज कर रहा है, या मेरी मम्मा को, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो उनसे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मेरे अंदर हलचल हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो मम्मी को प्रॉब्लम है कि ओहो ये फिर आ गए, ओहो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को वो चीजें ठीक लगती है, जैसे वो कहते हैं ये दे दे तो वो दे देती हैं। अगर वो कहते हैं इनको बुला ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो वो कर लेती हैं। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को होती है प्रॉब्लम। बच्चे अलग दृष्टि से सारा कुछ देखते हैं, उनकी दृष्टि अलग है। तो फिर तो यहाँ पर ये बच्चे को यही कहा कि उनको अपनी स्पेस दीजिए। अब जब तक माँ कंप्लेन नहीं करती कि मुझे यूज कर रहे हैं, या जब तक माँ ये नहीं कहती कि कैसा बिहेवियर है इनका, ऐसा क्यों करते हैं, जब तक माँ परेशान नहीं है तब तक आपका परेशान होना आपकी प्रॉब्लम है, राइट? आप माँ के लिए परेशान हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि बाकी लोग मामा को यूज कर रहे हैं और ठीक से अपनी तरह चलाना चाहते हैं, पर मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ठीक रहिए। राइट? आप ठीक रहिए। आपको मम्मी की वो ऐसे चलना चाहते हैं, उनको ऐसे अच्छा लगता है। अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है सब, बिल्कुल ठीक है सब। और तो कई बार पेरेंट्स को अपनी एक लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। कई बार पेरेंट्स को जहाँ जैसे भी वो रह रहे होते हैं उनकी खुशामद करना, उनका वो अपने ढंग से चलते हैं, उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, या ये नहीं बोला जा सकता आप ऐसे ना करो, नहीं करो, ऐसे नहीं। उनको वो चीज पसंद है और वे वैसे जीना चाहते हैं, तो लेट देम लिव लाइक दैट। आपको अपने आप को ठीक करना है कि हेलो, तुम्हें नहीं कोई कुछ कह रहा है, ऐसे तुम्हें किसी ने नहीं कुछ कहा, तुम्हारा नहीं कुछ ले रहे, तो तुम शांत रहो। फिर हम और ओवर थिंकिंग कर लेते हो, ओ अभी तो मैं हूं, अब मैं नहीं होंगी तो ये तो और इनको करते जाएंगे। लेट मामा टेक केयर ऑफ दैट, लेट हर टेक केयर ऑफ दैट। इफ शी वॉन्ट्स टू लिव लाइक दैट, शी लेट हर एंजॉय लिविंग लाइक दैट। जिस दिन उनके मन में आएगा मुझे ऐसे नहीं जीना है, वो बदल जाएंगी। ये तो अपने हाथ में है।
आपको लग रहा है दूसरे एक्सप्लॉइट कर रहे, मम्मा को नहीं लग रहा। जब तक मम्मा को नहीं लगेगा कि मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूं, तब तक सब ठीक है। ये तो मन की बात है, दृष्टि की बात है। किसी को लगता है वे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किसी को नहीं लगता है। किसी को लगता है कि वो उनका नजायज फायदा उठा रहे हैं, किसी को नहीं लगता है। कोई बड़े विलिंग होते, विलिंगली सब कुछ देते जाते हैं। इसलिए हमें दूसरे को एज पेरेंट ऑल्सो उनको स्पेस देनी चाहिए कि, और अलाउ करना चाहिए कि वे जैसे जीना चाहते हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके। आप जैसे जीना चाहते हो जी लो, राइट? ये बात है। हाँ, डेफिनेटली बाकी सब कुछ काम कर रहे हैं, अपना राम नाम ले रहे हैं, अपना सत्संग कर रहे हैं, बस बहुत बढ़िया है ना। तो उन्हें उन्हें जीने दीजिए जैसे वे जीना चाहते हैं, आराम से। और आप अपना 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 कीजिए, अपने को कीजिए कि नहीं, मुझे नहीं कुछ कह रहे, मुझे कहेंगे तो मैं कुछ बोल दूंगी। मम्मा का एरिया है तो मम्मा को डील करने दो, शी कैन डील हरसेल्फ, राइट? या बिल्कुल। और फिर राम नाम लेते हैं, अपने आप मार्गदर्शन मिलते हैं, कोई कुछ सब ठीक है, सब ठीक ही रहता है फिर। या बिल्कुल सब ठीक रहता है। किसी ने कहा, अभी उन्होंने जप योग किया है और बाकी बैठ के भी लगाते हैं, और जप योग सीरियसली करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे किया है। फिर अपनी आत्मा और देह इस पर भी फोकस होके किया है। तो पता चला कि उनको एंजाइटी हो गई है, और कहाँ चले गए? डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर तो सही डायग्नोज जरूरी नहीं कर सकते, मनोवैज्ञानिक चीजें। हो सकता है आपको एंजाइटी है ही नहीं, क्योंकि जो बहुत सीरियसली जब योग करते हैं और कई बार अपनी ग्रोथ, उनमें सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। उनको सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स स्ट्रेस में होते हैं, पर वो किसी को बता नहीं रहे होते कि वो स्ट्रेस में है। वो आपके बॉडी पे आने लग जाता है और आपको लगता है ओ मुझे हो रहा है ये सब। पर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि ओ, बच्चा स्ट्रेस में है या बहन स्ट्रेस में थी, जिसके भी आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या जहां पे इंटरेक्शन है, जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी है जहां जहां तक जाती है, वो बात है। सो इसलिए डॉक्टर ऐसी चीजें नहीं बता सकते। इसलिए मेडिसिन और जप योग जो कर रहे हैं, जिसने जो जब आप ये मानते हैं राम मेरे सहायक हैं, तो उसकी तो एंजाइटी अपने आप ही सेल्फ डायग्नोज या तो कर लिया और सेल्फ डिसीजन लेके डॉक्टर के पास चले गए। सो जप योग से तो सारी रात की मेडिसिन और सब कुछ छूट जाता है, इतना पावरफुल है जप योग। तो वहां पे उलट नहीं चलता। अनटिल एंड अनलेस कुछ घोर अविश्वास किया है प्रभु पे, कि भाई उसका बिल्कुल ही पलटा उल्टा हो गया। क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है राम नाम पर अविश्वास करना। जब हम जप योग कर रहे हैं, जप योग की फाउंडेशन ही राम नाम पे विश्वास करना है। सो एंजाइटी स्ट्रेस का मतलब है कि हमें कुछ चाहिए और हमें, या फिर फ्यूचर की इनसिक्योरिटी हो रही है इस तरह से। ये चीज स्ट्रेस तो ये है कि मुझे कुछ चाहिए और मुझे मिल नहीं रहा, और मुझे डर है कि कहीं मुझे ना मिला फिर, इस तरह से। तो ये तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ और आप आराम से अपना जाप पाठ कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर चीज है, ये बात है। तो अपने आप को बिजी रखिए, आप घर से निकलिए, अपने आप को बिजी रखिए, दूसरों की सेवा कीजिए, स्कूल्स में वॉलंटियर कीजिए, अपने एरिया में बुक क्लब खोलिए, गरीब लोकेलिटीज में जाके पढ़ाइए और गरीब लोकेलिटीज में जाके सत्संग कीजिए।
कई बार खालीपन भी, बहुत ज्यादा खालीपन हो जाता है। काम कर लिया, बर्तन कर लिए, खाना बना दिया, अब क्या करें। और स्वामी जी महाराज कहते हैं सारा दिन जाप पाठ भी नहीं किया जाता। यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। सो जॉब करना शुरू कर दीजिए, जॉब कीजिए। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत तरह से आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पर आई थिंक सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो या कितना कुछ है, यहीं पे देख लीजिए कितना कुछ है। यहीं पे देख लीजिए कितना कुछ है, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे एरियाज में जाके स्टार्ट कर सकते हैं सत्संग, कि दूसरों को इस तरह की वाइब्रेशंस मिले। हर जगह गरीबी है, हर जगह दुख है। पकड़ लीजिए, कोई साज आता है, ढोलक आती है, ढोलक पकड़ लीजिए, हारमोनियम आता है, हारमोनियम पकड़ लीजिए। और कोई गरीब से एरिया का मंदिर ढूंढ लीजिए, मंदिर ये सब तो हर जगह होते हैं। और कहिए भाई यहाँ पे आज से अमृतवाणी सत्संग स्टार्ट होगा, आ जाइए शाम को। फिर वहां से पता चलेगा अरे ये लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे अमृतवाणी जी। तो वो और मिल गया कि चलो भाई अब पढ़ाते हैं इनको, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलिए और पढ़ाना शुरू कीजिए। या कितना कुछ है देने के लिए। और जब आप कितना कुछ दे सकते हैं तो दें, दें जाके। कीप योर सेल्फ बिजी, गुरुजनों के कार्य कीजिए, निकलिए बाहर अपने कंफर्ट जोन से और काम कीजिए गुरुजनों के बाहर जाके। और तभी घबराहट, खाली बैठ के तो ऐसे ही होता है। तो और अंदर से प्रभु ही कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें किसके लिए तैयार किया है, ये क्या करने बैठ गए। हाँ, सारा दिन खाली क्या कर रहे हो, जाओ किसी के काम आओ, जाके करो कुछ, निकलो बाहर और पकड़ो अपनी, हाँ पकड़ो बाजा, पकड़ो अपना। हाँ, या ढोलक पकड़ो अपना, निकलो बाहर अब और करो। हाँ, और क्या, रिक्शा पकड़ो, ऑटो पकड़ो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे ले जा प्लीज, मैं देखा हूं वहां पे, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप करके पकड़ो और देखो, चलो भाई और चलते हैं, करते हैं सत्संग। ठीक है, फिर सत्संग कीजिए, गुरुजनों के बारे में बताइए, बुक क्लब लगाइए, एडल्ट बुक क्लब लगाइए, छोटे बच्चों के बुक क्लब लगाइए, कितना कुछ कर सकते हैं। बिजी रखिए अपने आप को। और ये जो एंजाइटी है और दवाइयां खानी, बिल्कुल नहीं। साधना कैसे होगी, सुबह कैसे उठेंगे। ये तो राम नाम पे विश्वास ही नहीं है। राम नाम पे अटूट विश्वास अगर जप योग है तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। हो सकता है आप कोई और सिग्नल कैच कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे में एंजाइटी है, हो सकता है कहीं और के सिग्नल कैच कर रहे होंगे, या होता है ऐसे, होता है ऐसे। बट या पर हो सकता है वो चीजें अपनी ना हो, कहीं और से आए, या तो इसलिए ध्यान दीजिए और बिजी रहिए। बिजी रखिए अपने आप को। या आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।